हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बॉयल एग से बनने वाले 4 बहुत ही टेस्टी और इजी स्नैक्स बनाने का तरीका बताऊंगा। इनको आप इजीली घर पे बना सकते हैं। इनको बनाने में टाइम भी कम लगता है और ये खाने में टेस्टी भी बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप सीखना चाहते हैं एग से बनने वाले इतने टेस्टी और क्रिस्पी स्नैक्स घर पे कैसे बनाएं, तो वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखना है। और जो लास्ट का स्नैक्स है ऑनियन एग पकौड़ा ना, ये सबसे ज़्यादा टेस्टी स्नैक्स है इनमें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे एग चाहिए होंगे। तो यहाँ पे आप कैसे, अगर बॉयल एग हैं तो उनका यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आपने एग को ना बॉईल कर लेना है। 11 मैंने एग लिए हैं। एग को आपने ना ठंडे पानी में डाल देना है बॉईल करने के लिए, और इसके साथ में आपने थोड़ा सा ना नमक भी ऐड कर देना है। अब गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। कम से कम 15 मिनट तक इनको बॉयल होने दीजिए मीडियम फ्लेम में। और साथ में आपको थोड़े से आलू भी चाहिए होंगे। तो यहाँ पे मैंने 5 कच्चे आलू लिए हैं, इनको भी आपने ना बॉईल कर लेना है। तो आलू को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है और इनको मैं प्रेशर कुकर में बॉईल कर रहा हूँ। इसके साथ में थोड़ा सा नमक ऐड करना है। प्रेशर कुकर को ऊपर से कवर कर दीजिए और हाई फ्लेम में आपने ना 5 से 6 विजिल इसमें लगवा लेनी है। 10 से 12 मिनट में आलू जो है वो पक जाएंगे। तो ओके, देखिए आलू को यहाँ पे मैंने बॉईल कर लिया है। ऊपर से ढक्कन हटाते हैं। अब चेक कैसे करना है, आलू अच्छी तरह से बॉईल हो चुके हैं तो चाकू से आप इसको चेक कर सकते हैं। चाकू आराम से अंदर जा रहा है तो समझ लीजिए आलू पक चुके हैं। और इसके साथ में देखिए 15 मिनट तक मैंने एग को भी बॉईल कर लिया है। इसके बाद आपने इनको ठंडे पानी में डाल देना है और ठंडे पानी में डालने के बाद आप इनको ना छील लीजिए। तो ये देखिए इस तरह से एग को थोड़ा सा ना तोड़ लेना है। तोड़ने के बाद एक साइड से आपने इसका जो छिलका ना इस तरह से उतार लीजिए। अगर एग अच्छी तरह से बॉईल हो चुके होंगे तो छिलका जो आसानी से निकल जाता है। तो इसी तरह से आपने सारे के सारे अंडों का जो छिलका है वो उतार लेना है, ठीक है। और जैसे आलू थोड़े से ठंडे हो जाएंगे इनका भी आपने छिलका उतार लेना है। आलू को आप ना बॉईल करके 2 से 3 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो ये देखिए आलू भी मैंने यहाँ पे पील कर लिया है। अब सबसे पहले मैं आपको ना एग पोटैटो रोल बनाने का तरीका बताता हूँ। तो 4 अंडे और 2 उबले आलू लेने हैं आपने, और इनको आपने ना ग्रेट कर लेना है। तो ये देखिए आलू को यहाँ पे मैंने ग्रेट कर लिए और 4 एग जो मैंने लिए हैं उनको भी इस तरह से ही ग्रेट कर लेते हैं। अब एग रोल बनाने के लिए आलू का यूज़ मैंने तो किया है ताकि इनमें एक अच्छी बाइंडिंग आ जाए। साथ में 1 छोटा चम्मच आपने इसमें नमक ऐड करना है। थोड़े से आप इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कीजिए तीखा करने के लिए। थोड़ी सी आपने कूटी काली मिर्च ऐड करनी है। आधा चम्मच आप इसमें ऑरिगेनो ऐड कीजिए। थोड़ा सा मैंने इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड किया है। अच्छी तरह से सारे इंग्रेडिएंट्स को आपने मिक्स कर लेना है और थोड़ा सा आप इनको अच्छी तरह से ना मैश भी कर लीजिए, देखिए इस तरह से। और मैश करने के बाद आपने इनके रोल बनाने हैं। तो क्या देखिए इस तरह से छोटा सा बॉल बना लीजिए और इसको आपने ना रोल में कन्वर्ट कर देना है। तो इस तरह से आप ना जल्दी जल्दी इसके रोल बना सकते हैं। इन रोल को आप स्टोर करके रखना चाहें ना 1 से 2 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। अब आपने एक स्लरी बनानी है। एक बाउल लेना है, उसमें 2 बड़े चम्मच मैदा ऐड करना है। आधा चम्मच आप इसमें नमक ऐड कीजिए। आधा चम्मच आपने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करने हैं। अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लीजिए और फिर आपने इसमें पानी ऐड करना है। तो पानी जब आप इसमें ऐड करें ना, जितना आपने मैदा लिया होगा उतना पहले पानी डाल दीजिए। अच्छी तरह से पानी के साथ मैदे को मिक्स कर लीजिए। फिर आपने ना और पानी इसमें ऐड करना है। तो जो आपने एक स्लरी बनानी है, पतली सी स्लरी बना के तैयार करनी है, ठीक है। तो मैदे से डबल आपको इसमें ना पानी ऐड करना पड़ेगा। ये देखिए अच्छी तरह से मैंने मैदे को पानी के साथ मिक्स कर लिया है और इसकी स्लरी जो तैयार हो चुकी है। अब आपने इसमें ना रोल ऐड करना है। देखिए इस तरह से रोल डालिए। एक फोक लेना है और फोक की सहायता से आप रोल को इस तरह से उठाइए। फिर आपको थोड़ा सा ना ब्रेड क्रम्ब चाहिए होगा। ब्रेड क्रम्ब ना हो 3 से 4 ब्रेड लीजिए, उनको पीस लीजिए, उससे ब्रेड क्रम्ब बन जाता है। और ब्रेड क्रम्ब में आपने रोल रखना है। ऊपर से जल्दी जल्दी से आपने ब्रेड क्रम्ब डाल देना है। अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्ब इसके ऊपर चिपक जाएगा, क्योंकि हमने मैदे की जो स्लरी बनाई है वो ना उसको कोट कर लेगी। तो यहाँ पे देखिए सारे रोल मैंने बना लिए हैं। अब आप इनको स्टोर करना चाहें ना तो इस तरह से आप इनको स्टोर कर सकते हैं ब्रेड क्रम्ब लगा के। 2 दिन तक फ्रिज में रखिए, ख़राब भी नहीं होते हैं। जब भी आपने खाने होंगे इनको फ्राई कर लीजिए। ऑयल का टेम्परेचर आपने यहाँ पे मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम में आपने इनको फ्राई कर लेना है ताकि अंदर तक अच्छी तरह से ये गर्म हो जाए। तो ये देखिए सारे के सारे रोल यहाँ पे मैंने फ्राई करने के लिए डाल दिए हैं। अब आपने इनको ज़्यादा हिलाना नहीं है, ज़्यादा पलटी नहीं करना है। कम से कम 1 मिनट तक इनको इसी तरह से फ्राई होने दीजिए। उसके बाद आप इनको ना पलटी कर सकते हैं। कम से कम 3 से 4 मिनट तक आपने इनको फ्राई करना है। इतनी देर में अंदर तक अच्छी तरह से गर्म हो जाएंगे और बाहर से एक अच्छा क्रंच भी आ जाएगा। तो देखिए कितना अच्छा इनमें कलर आया है और बहुत ही ज़बरदस्त खाने में बने हैं। अब आप इनको गर्मा गर्म कॉकटेल सॉस के साथ ना सर्व कर सकते हैं। और देखिए मैं आपको क्रंच दिखाता हूँ बाहर से, ये देख सकते हैं। और बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनते हैं, क्योंकि जो मैदा अंदर से लगाया होता है, बाहर से ब्रेड क्रम्ब होता है ना, वो ऑयल को एब्जॉर्व करने नहीं देता है। अब जल्दी से पोटैटो एग बॉल बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने 3 उबले आलू लिए हैं। तो टोटल 5 आलू का यूज़ किया था ना, 2 तो हमने पोटैटो रोल में डाल दिए और 3 हम यहाँ पे ना एग बॉल में बना लेंगे। तो ये देखिए इनको भी आपने इस तरह से ना
कद्दूकस कर लेना है, थोड़ा सा बिखेर दीजिए इनको। थोड़ी सब्जियां ऐड करनी है, बीन्स, गाजर और प्याज। यहाँ पे इनको मैंने बारीक काट के इसमें ऐड कर दिया है। 1 छोटा चम्मच आपने इसमें नमक ऐड करना है। साथ में आपने इसमें 1 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स ऐड करने हैं, थोड़ा चटपटा सा बनाना है इसको, ठीक है, जो मिक्सचर बनेगा। 1 छोटा चम्मच आप इसमें कूटी काली मिर्च ऐड कीजिए। थोड़ा सा आपने इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करना है और आधा चम्मच आप इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर दीजिए। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को आपने अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लेना है। ये देखिए इस तरह से इसको मिक्स कर लीजिए। और सब्जियां जो मैंने कच्ची ही ऐड की हैं, क्योंकि जब हम इसको फ्राई करेंगे वो अच्छी तरह से पक जाती हैं। तो अच्छे से हमने देखिए मिक्सचर बना के तैयार कर लिया है। अब इसके जो आपने एग बचा के रखे होंगे, 4 एग तो मैंने यूज़ कर लिए थे। अब 4 एग यहाँ पे यूज़ करेंगे तो एग को आपने ना इस तरह से देखिए कट लगा लेने हैं। कट लगाने से क्या होता है, एग को जब हम ऑयल में फ्राई करते हैं ना, तो उनके ब्लास्ट होने के चांस नहीं रहते हैं। तो ये देखिए इस तरह से कट लगा लीजिए। और कट लगाने के बाद आपने इनके बाहर से थोड़ा सा नमक और मिर्ची लगानी है। तो ये देखिए एग के ऊपर थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल कीजिए, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर स्प्रिंकल करना है। कट लगाने का एक और फायदा हो जाता है, यहाँ पे नमक और मिर्ची जो है एग के अंदर तक चली जाती है। और इसके बाद आपने जो मसाला बनाया होगा आलू का, कि देखिए बड़ा सा बॉल बनाना है इसका, और इस तरह से आप इसको प्रेस कीजिए हाथ के ऊपर। और जो आपने एग को कट लगा के रखा होगा ना, इस तरह से आपने एग को इसमें स्टफ कर देना है। अगर आप इसको साबुत फ्राई नहीं करना चाहते हैं तो एग के ना 1 के 2 पीसेस कर सकते हैं। तो देखिए एग को मैंने अच्छी तरह से यहाँ पे आलू के अंदर स्टफ कर दिया है। इसी तरह से जितने पीस बनाना चाहते हैं ना आप बना सकते हैं। तो ये जो मसाला बच गया ना, इसका यूज़ हम एग बोंडा बनाने में करेंगे। अब इसके बाद आपके पास अगर स्टिक है तो इसमें स्टिक लगा दीजिए, नहीं है तो आप इन्हें बिना स्टिक से भी इनको फ्राई कर सकते हैं। तो क्या देखिए यहाँ पे मैंने स्टिक लगा दिए, इसके आर पार कर दिया स्टिक को। अब जो आपने स्लरी बना के रखी होगी ना, उसी स्लरी में आपने इनको डिप करना है। ये देखिए इस तरह से, कोई ज़्यादा इंग्रीडिएंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है, ना ही इनको बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस तरह से आपने देखिए बाहर से स्लरी लगा देनी है। और जो ब्रेड क्रम रखा होगा ना, इसको आपने ब्रेड क्रम के ऊपर रखना है। और इस तरह से आप ना मिक्सचर को देखिए कवर कर दीजिए। तो स्लरी बनाते टाइम बस इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो स्लरी है ज़्यादा थिक नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से सारे एग को अपना कोट कर लीजिए। अब जब भी आप इनको फ्राई करते हैं ना, कम से कम 5 से 7 मिनट का इनको रेस्ट देना होता है। साथ साथ में फ्राई नहीं करना है। इससे क्या होता है, जब ब्रेड क्रम को हवा लगती है थोड़ी सी ना, तो ब्रेड क्रम अच्छी तरह से इनके ऊपर कोट हो जाता है, वो छूटता नहीं है फ्राई करते टाइम में। तो ये देखिए अब यहाँ पे मैंने चारों के चारों एग जो है डाल दिए फ्राई करने के लिए। इनको भी आप ना मीडियम टू हाई फ्लेम में फ्राई कर लीजिए। इनको भी आपने 3 से 4 मिनट तक यहाँ पे इसी तरह से फ्राई कर लेना है, जब तक बाहर से एक अच्छा कलर ना आ जाए। तो देखिए बहुत ही बढ़िया कलर आ चुका है। अब आप इनको काट के सर्व करना चाहें तो काट के कर सकते हैं। अगर ऐसे ही सर्व करना चाहें कॉकटेल सॉस के साथ, तो ऐसे ही आप इनको सर्व कर सकते हैं। अब कॉकटेल सॉस बना लेते हैं जिसके साथ आप इनको सर्व करेंगे। एक बाउल लेना है, 3 चम्मच आप इसमें मेयोनीज ऐड कीजिए। 3 चम्मच आपने इसमें टोमेटो सॉस ऐड करनी है। और 2 चम्मच आप इसमें ना सिरचा सॉस ऐड कीजिए। आप टोपेस्को भी डाल सकते हैं तीखा करने के लिए, बट जो सिरचा होती है थोड़ी खट्टी भी होती है और स्पाइसी भी रहती है। अच्छी तरह से सारे इंग्रेडिएंट्स को आपने मिक्स कर लेना है। तो ये आपकी कॉकटेल सॉस भी तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पे ना एग बोंडा बना लेते हैं। तो ये देखिए एग को आपने ना 1/2 कर लेना है इस तरह से। और इसके ऊपर थोड़ा सा नमक डालिए ताकि अंदर से भी फीके ना लगे खाने में। थोड़ा सा आप इसमें ना लाल मिर्च पाउडर ऐड कीजिए। और इनको अच्छी तरह से आपने ना मिक्स कर लेना है। देखिए अच्छे से इनको मैरिनेट कर लीजिए। अब आपने एक बाउल लेना है, उसमें ना बेसन ऐड कीजिए। तो 1.5 कप देखिए मैंने इसमें बेसन ऐड कर दिया है। और थोड़ा सा बेसन मैंने बचा लिया है, उसके ना पकौड़े बना के तैयार करेंगे बाद में। 1 चम्मच आपने इसमें नमक ऐड करना है। आधा चम्मच आप इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड कीजिए। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच आपने इसमें अजवाइन ऐड करनी है। थोड़ी सी आप इसमें रोस्ट की कसूरी मेथी ऐड कीजिए। और थोड़े से मैंने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अच्छी तरह से सारे इंग्रेडिएंट्स को आपने यहाँ पे मिक्स कर लेना है। अब आपने इसका एक बैटर बना के तैयार करना है। तो थोड़ा सा साथ में ना बेकिंग पाउडर ऐड कीजिए। और आधा कप आप इसमें पानी ऐड कर दीजिए। अच्छी तरह से बेसन को पानी के साथ आपने मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पे जब भी आप ना घोल बनाते हैं बेसन का, पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड कीजिएगा, क्योंकि बेसन के ना लम्स बन जाते हैं अगर आप ज़्यादा पानी एक बार में डाल देते हैं। और ये देखिए पानी के साथ बेसन को अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। 1 से 1.5 मिनट तक इसको ना फेंट भी लीजिए ताकि बेसन थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। फिर आपने इसमें पानी और ऐड करना है और इसका एक थिक घोल बना के तैयार कीजिएगा। पतला नहीं करना है, पतला घोल बनाएंगे ना तो कोटिंग अच्छी नहीं आती है। तो ये देखिए बेसन का बैटर यहाँ पे तैयार हो चुका है। और जो आपने आलू का मिक्सचर बचा के रखा होगा उसके आपने वैसे ही बॉल बनाने देखिए इस तरह से। और इस बॉल को इस तरह से चपटा कर दीजिए। जो आपने एग ना मैरिनेट करके रखे होंगे नमक और मिर्ची के साथ में, उनको आपने ना इसके अंदर बंद कर देना है इस तरह से।
अगर किसी साइड में दरार रह जाए तो थोड़ा सा आप ऊपर से आलू का मिक्सचर लगा सकते हैं। तो सारे के सारे ना एग बॉल आपने इसी तरह से बना के तैयार कर लेने हैं। और इसके बाद आपने जो बैटर बना के रखा होगा ना, 5 मिनट का उसको रेस्ट देना है। 5 मिनट के बाद उस बैटर में आप इनको डिप कीजिए और एक एक करके आप इनको फ्राई कर सकते हैं। तो देखिए बैटर मैंने अच्छे से लगा लिया है। ऑयल का टेम्परेचर आपने यहाँ पे मीडियम रखना है, ज़्यादा गर्म तेल में आपने इनको फ्राई करने के लिए नहीं डालना है। तो यहाँ पे एग जो है हमने काट के तो डाले हैं ताकि एग ना ऑयल में फटे ना। तो चारों पीस मैंने देखिए फ्राई करने के लिए डाल दिए हैं। कम से कम 4 से 5 मिनट तक आप इनको ना मीडियम फ्लेम में फ्राई होने दीजिए, तभी बाहर से एक अच्छा क्रंच आएगा और एग जो है अंदर तक अच्छी तरह से गर्म हो पाएंगे। तो अब देखिए बाहर से एक अच्छा कलर आ चुका है। इसके बाद आपने इनको निकाल लेना है। आप इनको ना मिंट सॉस के साथ सर्व कीजिएगा। ये एक इंडियन डिश है, इसको आप मिंट सॉस के साथ सर्व करेंगे ना तो इनको खाने में और अच्छा टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे देखिए चारों पीस मैंने निकाल लिए फ्राई करके। अब मैं इनको काट के दिखाता हूँ अंदर से देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं ये। और आप इनको ना इस तरह से भी सर्व कर सकते हैं, देखिए 1/2 करके भी इसको सर्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे ना एग ऑनियन पकौड़ा बना लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे देखिए 2 पीस बच चुके हैं, इसके आपने ना एक के 2 पीस कर लेने, ठीक है। एक अंडे के ना 4 पीस करके इनको फ्राई करना है आपने। अब थोड़ा सा बैटर यहाँ पे बच गया था, इसके बाद आपने ना 2 स्लाइस कटे हुए प्याज लेने हैं। उनको इस तरह से मसल के डाल दीजिए बैटर में। और साथ में आपने इसमें नमक ऐड करना है, क्योंकि प्याज का यूज़ किया है तो आधा चम्मच नमक ऐड कीजिए। थोड़ी सी कसूरी मेथी, थोड़ा सा आपने इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करना है और थोड़े सा लाल मिर्च का पाउडर मैंने इसमें ऐड किया है। थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और जो बेसन बचा के रखा था वो भी आपने इसमें ऐड कर देना है। और एक आपने इसमें ना एग ऐड कर देना है। तो यहाँ पे पहले थोड़ा सा एग यूज़ करते हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो पूरे का पूरा एग इसमें ऐड कर देंगे। पानी का यूज़ नहीं करना है क्योंकि प्याज में ऑलरेडी मॉइस्चर रहता है। तो ये देखिए अच्छी तरह से मैंने बेसन को ना मिक्स कर लिया है और जो बचा हुआ एग था ना वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया, जो आपको दिखा नहीं पाया यहाँ पे। तो इस तरह से आपने ना प्याज का मिक्सचर बना के तैयार कर लेना है। हाथ को गीला कर लीजिए और गीला करने के बाद आपने देखिए प्याज का मिक्सचर लेना है। इस तरह से पहले इसका बॉल बना लीजिए और हाथों के ऊपर उसको ना फैला देना है। जो आपने एग रखा होगा इस तरह से एग को आप इसके अंदर ना स्टफ़ कर दीजिए। अच्छी तरह से आपने इसको बंद कर देना है। अब एग डालने से क्या होता है, जो हमने इसमें एग यूज़ किया है ना उससे आपके जो एग पकौड़े हैं ना अंदर तक अच्छी तरह से पक जाते हैं। तो 4 पीस मैंने बना के रख लिए हैं, इनको ना फ्राई करेंगे। तो ऑयल का टेम्परेचर जो है आपने यहाँ पे मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम में ही आपने इनको फ्राई करना है। ज़्यादा तेज़ गैस में फ्राई नहीं करना है तो क्या होगा, जो प्याज है ना वो बाहर से जलना शुरू हो जाएगा और जो बेसन है वो अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो इनको आराम से फ्राई होने दीजिए। कम से कम 4 से 5 मिनट का तो इनको टाइम लगेगा फ्राई करने के लिए। आप इनको हाफ फ्राई करके रखना चाहें तो हाफ फ्राई करके भी स्टोर करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पकौड़ों को 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम में फ्राई कर लिया है और बाहर से देखिए कितना बेहतरीन कलर आ चुका है। अब आप इनको गर्मा गर्म ना मिंट चटनी के साथ सर्व कर दीजिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।